गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वट सावित्री व्रत किस दिन है? वट सावित्री व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है। हर पतिव्रता स्त्री इस व्रत को करती है। इस व्रत से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत 2024 में 6 जून 2024 को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत की कथा क्या है? वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। और पूजा विधि क्या है? इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन पर वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके साथ सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। वट सावित्री व्रत कथा क्या है? वट सावित्री व्रत कथा इस प्रकार से है। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित जेठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कह रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान है, पर उसकी आयु अल्प आयु है उसकी। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान नीचे आ गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर
वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उनकी दिव्य ज्योति प्रदान करो। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुमको यह वरदान देता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अभी पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा कि एक वरदान फिर मांगो। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे वापस पुनः दिला दो। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया। तो अब कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने भी सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने अपने वरदान में 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पवित्रता नारी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई और उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे, देखा कि माता पिता दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पवित्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अपनी अन्य विधियों को प्रारंभ करके वट सावित्री व्रत करें। और इस कथा को सुनने से, उपवास करने से वैवाहिक जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, तो और आता भी है तो टल जाता है। वट सावित्री की पूजा का मुहूर्त क्या है? वट सावित्री पूजा का प्रारंभ 6 जून को है, 6:07 शाम तक है। जय बोलो वट सावित्री मैया की जय। इसी प्रकार से सभी की रक्षा करें भगवान।